माल्टे का महीना हमारा उसके अंतर्गत जो हमने विमर्श का प्रारंभ नून लाइब्रेरी में किया था, जिसमें हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोग थे। उसी विमर्श का दूसरा हिस्सा करने हम माल्टे की जो धरती है, जहाँ से माल्टा हम तक आ रहा है और आप तक पहुँच रहा है, वहाँ आए हैं। और यहाँ जाने के क्रम में सतपुली आज हमने हॉल्ट किया है। तो सतपुली में हमारे साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं, जो इस पूरे अभियान के नींव में हैं, जो चुपचाप पीछे से काम कर रहे हैं और उस माहौल को बना रहे हैं जिससे हम सब परिचित हो रहे हैं। तो ये एक पूरा अभियान जो जिन लोगों के कंधों पर ये आगे बढ़ रहा है, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। कल इस विमर्श का दूसरा हिस्सा हमारा गवाणी गांव में होना है, जहाँ पर फील गुड ट्रस्ट की तरफ से कुछ साथी जुड़ेंगे और फिर हम जो स्थानीय किसानों से और जो के उत्पादन कर रहे हैं माल्टा और अन्य फलों का, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो पहले हम आज की बातचीत करेंगे। तो आज के माल्टे के महीने अभियान को शुरू हुए मुझे लगता है लगभग हमारे को 12-13 दिन हो गए और ये तीसरा वर्ष है। तो सबसे पहले तो जो हरेला गांव घात के जो संयोजक हैं हरीश डोबरियाल जी, जो गाजियाबाद से विशेष रूप से इस विमर्श में हिस्सेदारी करने, गवाणी की विमर्श हिस्सेदारी करने आए, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना अनुभव बताएं, उनको कैसा लग रहा है और वो ये भी बताएं कि वो गाजियाबाद में। धन्यवाद मंगाई जी। सबसे पहले तो धन्यवाद और बधाई जो इस मुहिम को इतना सक्सेसफुल बना रहे हैं और जो ये पिछले लगभग 15 दिन से चल रहा है और ये पिछले 2-3 साल से जिस मुहिम ने जोर पकड़ा है, इसको देख के बहुत ही संतुष्टि भी हो रही है और आगे के लिए एक बड़ी हमें राह दिख रही है कि हम यहाँ की सतपुली घाटी और साथ में पूरे उत्तराखंड के माल्टे को एक नाम पहचान देने में अपना योगदान दे पाएंगे। और अभी तक की जो यात्रा रही है, इसमें जिस तरह से रोज सतपुली से स्पेशली माल्टे भेजे जा रहे हैं और देहरादून में लगभग डेली वो कम पड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक नया चैलेंज, बहुत खुशी देने वाला चैलेंज हो रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हरेला गांव फंची के सहयोग से जो धात का एक पेट प्रोजेक्ट है, हम इस माल्टे के फल को एक अच्छा पहचान और नाम दिलाने में कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश भाई। हरीश भाई से हम सब लोग मिलते रहते हैं हरेला गांव संवाद में, वो लगातार हर महीने अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं। तो हरीश भाई, इससे आगे बात करने से पहले मैं परिचय भी करा दूं। मैं क्षमा चाहता हूँ, भूल गया था। हमारे साथ डॉक्टर आर.पी. कुकसाल जी है। उनका हॉर्टिकल्चर में एक लंबा अनुभव है। धात के जो फेसबुक पेज के और धात के जो सभी साथी हैं उनसे परिचित है, क्योंकि लगातार उनका जो मजबूत सलाह हमें मिलती रही है, क्योंकि उन्होंने लगभग 50 वर्ष का अपना जीवन उद्यानिकी में बिताया है। तो इसलिए उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर हमको क्या करना चाहिए, क्या सही रास्ता है, उस पर लगातार उनका गाइडेंस मिलता है। और न केवल गाइडेंस मिलता है, बल्कि वो फिजिकली भी जब भी संभव होता है हमेशा आते हैं। पिछली बार भी वो सतपुली संवाद में आए थे, आज वो फिर आए हमारे साथ इस ठंड के बावजूद। हमारे साथ है देवेंद्र नेगी जी, जिनके माध्यम से ये सब माल्टा देहरादून रोज रोज पहुंच रहा है। और जैसा हरीश भाई ने बताया कि हालांकि उनके प्रयास कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि वो जितना भेज रहे हैं उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। और तीसरे साथी हमारे सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, ये भी हमारे हरेला गांव के सह संयोजक है, ये गाजियाबाद से आए। तो हमारी जो हरेला गांव की टीम जो बैकएंड में बहुत सारे काम, संपर्क अभियान, सब चीजें करती है, डेटा मीटिंग वगैरह, उसमें हरीश्वरन भाई का महत्वपूर्ण रोल है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी भी हैं, सतपुली से हैं, और ये देव भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा देवेंद्र भाई ने कहा था कि सतपुली में इस बात की चर्चा अच्छी बनी है कि माल्टे को लेकर के बात हो रही है। और मैं देव भाई को बताना चाहता हूँ, न केवल सतपुली बल्कि देहरादून में, एनसीआर में, सोशल मीडिया में हम लगातार जहां पर भी वीडियो डाल रहे हैं तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने में आ रही। तो चूंकि इस पूरी कहानी की धुरी जो बने हैं वो हम सबके बीच में देवेंद्र नेगी जी बने हैं। तो हमारे इस बार के हीरो देव भाई हैं, जो कि हमने जो पहले योजना बनाई थी पिछले साल तक, तो हम सोचते थे कि यार कोई ऐसा सेंटर सतपुली में हो जाए जिससे कि हम इसके इर्द गिर्द के गाँव के जो उत्पादन को एक सही कीमत दिलाने की पहल कर सके। तो देव भाई ने इस बार जिम्मा उठाया। वो लगातार बहुत सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे सामान मंगवा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको भिजवा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम उन्होंने अपने कंधों में लिया है, जिसको उन्हें रोज करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा देवू भाई भी अपना अनुभव साझा करें, उनको कैसा लग रहा है, उनका क्या अनुभव है, क्या इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं। देवू भाई। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धात टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ
कि धात ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है जो कि पहाड़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहाड़ की आर्थिकी भी मजबूत होगी और आने वाले समय में जो पहाड़ में खेत आज बंजर होते चले जा रहे हैं या लोग बागवानी से मुंह मोड़ रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। अभी हमने पिछले 2 सालों से धात ने इस अभियान को छेड़ा है, तो हर साल इसमें प्रोग्रेस नजर आ रही है, हर साल कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हमें पता भी नहीं लगता था कि सतपुली में कहाँ माल्टा उत्पादन हो रहा है, लेकिन जब इस अभियान को छेड़ा गया तो आज यहाँ से जयरीखाल ब्लॉक में, द्वारीखाल ब्लॉक में, एकेश्वर ब्लॉक में चारों तरफ माल्टा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो किसान वो माल्टा सुअर, बंदर ये ऐसे वेस्टेज हो जाता था, आज कहीं ना कहीं किसानों को उससे एक इनकम प्राप्त हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे में खुशी आ रही है और आगे वो इसमें अपना एक सही भविष्य भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमें ये लग रही है कि हम जितना भी माल्टा यहाँ से भेज रहे हैं वो वहां पे कम पड़ जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। और अभी हमने जब देहरादून से शुरू किया तो फिर कोटद्वार में भी हमारे साथियों ने इसको सहयोग किया और अभी हमारे बड़े भाई हरीश डोबरियाल जी इनके माध्यम से ब्रिज बिहार गाजियाबाद में भी यह अभियान छेड़ा गया है। वहां पे हमें बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं और किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे अनुमान लगभग 100 कुंटल तक माल्टा एक ही ब्लॉक में उपलब्ध है, जो कि ऐसे ही वेस्टेज जाता था, उसका धात की मुहिम से कहीं ना कहीं सदुपयोग किया जा रहा है और किसानों की आर्थिक उसमें जुड़ जा रही है। बस मैं एक बार फिर धात का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि धात ने जो ये मुहिम छेड़ी, ये बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी, इसके लिए मैं धात का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देवू भाई। और देखो क्या होता है कि ये सारी गतिविधि पूरी टीम का असर होता है। कोई भी काम टीम से जुड़ता है। अगर हम सब लोग जो अपनी अपनी सीमाओं में, अपने अपने शहरों में रहते हैं, अगर हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए हाथ से हाथ मिला लें और एक दूसरे को एक टीम के तौर पर सपोर्ट करें तो एक बड़ा असर पैदा हो सकता है। तो हरेला गांव धात की जो टीम पिछले 1 वर्ष से काम कर रही है, वो एक टीम वर्क का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और देव भाई ने मोर्चा संभाला है सतपुली में, और ऐसे ही मोर्चा हमारे साथ सुरेंद्र सिंह रावत जी है, जो हमारे इस पूरे अभियान से हाल ही में जुड़े हैं और उन्होंने ये तय किया था कि वो अपनी सेवाएं देंगे। अमूमन उत्तराखंड का एक बहुत बड़ी आबादी प्रवास में रहती है, पहाड़ों से निकल के अलग अलग शहरों में रहती है अपने रोजगार की तलाश में। उनके मन में तड़प होती है अपने पहाड़ के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की, लेकिन उनको सही मायनों में रास्ता नहीं मालूम होता कि वो कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही एक साथी सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो इस एक भाव रखते थे पहाड़ के लिए कुछ करने का, और उनको ऐसे जुड़ने का अवसर भी मिला। तो मैं चाहूंगा सुरेंद्र भाई भी अपना अनुभव साझा करें, उनको कैसा लग रहा है, वो कैसे देखते हैं, वो क्या करना चाहिए। नमस्कार सभी भाई लोगों को। जैसे कि तन्मय जी ने बताया है कि मैं एक पहले से अभी हाल ही में जुड़ा हूँ और हरीश जी के माध्यम से मैं यहाँ जुड़ा हूँ इनसे और सह संयोजक हूँ। और जैसे कि मैं एक्चुअली टीडी से नहीं, वो पौड़ी से नहीं, टिहरी से हूँ। तो मैं देखता था कि मेरे गांव में जो है, गांव के लोग मतलब कि इतनी खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं और गांव खाली होते जा रहे हैं। तो मेरे को भी बड़ी चिंता होती थी और मैं भी सोचता था कि मैं कैसे इस चीज में आगे हाथ बढ़ाऊं कि भाई कि मेरा गांव आबाद रहे या जो भी मेरा उत्तराखंड है ऐसे आबाद रहे। तो हरीश जी के माध्यम से मेरे को इस सेवा का मौका मिला कि जिसमें कि जो पहले से किसान कुछ काम कर रहे हैं या कुछ फलों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको कैसे उनका सपोर्ट किया जाए और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस चीज के लिए तन्मय जी हो गए, हरीश जी हो गए, कुकसाल जी हो गए, देवू भाई हो गए, तो ये कैसे मन से काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करता रहूंगा आगे कि भाई कि कैसे इनको सपोर्ट किया जाए। हालांकि अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे कोशिश करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा के इन लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए और आगे ऐसे काम करता रहूं। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ विपिन जी भी हैं, हमारे सतपुली के स्थानीय साथी हैं और धात के साथ अलग अलग कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। तो हमने एक अनौपचारिक, एक्चुअली आज हमारा कोई लाइव का सेशन नहीं था, कल हम विधिवत बातचीत करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि इस बीच जो 10-12 दिनों में हम लोगों ने एक अनौपचारिक से अभियान को एक आधार दिया है,
उसके बारे में बताएं और आप सबसे साझा इसलिए करें क्योंकि ये सब हमारा अभियान नहीं है, अंततः समाज का अभियान है। अगर हमारे जैसा कल कोई और करना चाहेगा, कुछ और लोग जुड़ते हैं इसमें, तो वो इसकी सार्थकता होगी। वो हम तक सीमित न रहे, बहुत सारे उसे देख करके आगे बढ़े। मैं माल्टे के अभियान के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने पहले साल शुरू किया तो हमको बहुत उम्मीद नहीं थी। मैं खुद अपने गांव से माल्टे लाया और हमने सोचा कि चलो प्रयोग करते हैं। और जब हमने मैं खबरें फेसबुक पर डालता हूँ तो जो उसका फीडबैक है वो बड़ा उत्साहजनक था। फिर पिछले वर्ष हमने इसको सोचा कि इसको 1 महीने का अभियान बनाते हैं और फिर जो उसकी जो प्रतिध्वनियां आई समाज से वो बहुत उत्साहजनक थी। लोगों को बहुत लगा कि यार ये अच्छा काम किया जाना चाहिए। तो जो समाज का जो रिस्पांस था उसी ने हमको कहीं यहाँ तक लाया है और वही आगे ले जाएगा। तो इसलिए हम आपके रिस्पांस के लिए इस वीडियो को बनाना चाहते हैं कि ताकि कोई एक व्यक्ति भी इसे देखकर हमसे जुड़ता है और वो भी आता है, कहता है चलिए मैं आपके साथ कुछ हाथ बटाता हूँ, तो हमारे सारे अभियान की सार्थकता होगी। हमारे साथ विशेष रूप से हमारे निमंत्रण पर खुशहाल सर जुड़े। उनका आशीर्वचन, मैं रास्ते भर में आ रहा था तो उनसे बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने माल्टे को लेकर के और उत्तराखंड के जो अलग अलग फ्रूट्स की संभावना है उसके मार्केट को लेकर बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए, जिस पर हम आने वाले समय में उनसे बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जानबूझ करके। लेकिन मीनवाइल हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनको ये माल्टे का महीना अभियान अभी तक कैसा लग रहा है और अभी ये आने वाले 15-20 दिन और चलेगा और उसका समापन होगा, तो उसको लेकर के मैं सर के कुछ विचार जानना चाहूँ। धन्यवाद तन्मय जी। ये हरेला पंछी का जो उपक्रम है धात संस्था का, इन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और ये सारे जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं ये सब के सब बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से माल्टा उत्तराखंड में अभी तक विगत 2 वर्षों से आप मीडिया में देखते रहे होंगे, समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि वो हेडलाइन बन जाती थी नवंबर और दिसंबर के माह में। और ज्यादातर जो कृषक थे, कभी कभी तो ये भी चर्चाएं हो जाती थी, कई कृषक कहते थे कि साहब की इस माल्टा से हमें कोई लाभ नहीं है, हम पेड़ काटते हैं। और कहीं कहीं आता था कि इनको पंछी खा रहे हैं, जानवर इसको नुकसान दे रहे हैं, कोई इसको उसकी जो है ये मार्केट में जो है नहीं बिक पा रहा है। लेकिन धात संस्था ने ये एक अभिनव प्रयोग किया है और ये लोगों को इस जो माल्टा उत्पादक हैं इनको कहीं ना कहीं जागरूक किया है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पहले यहाँ पे बिचौलिया कहें या इस तरह से जो व्यापारी आते थे वो 5 रुपया 10 रुपया या कट्टों के हिसाब से जो है माल्टा को लेके जाते थे और उस पर जो उत्पादक थे उनको जो है कोई भी लाभ नहीं हो पाता था, आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था। और सरकार द्वारा भी जो सपोर्ट प्राइस क्या कहते हैं इसका सी ग्रेड का किया जाता था, वो लास्ट ईयर विगत वर्ष 9 रुपया था, जो कि बहुत ही कम था कि फल तोड़ना फिर कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाना। तो धात संस्था ने ये मुहिम छेड़ी है और ये बहुत ही सुंदर मुहिम है। माल्टा को पहचान मिले। आज के जमाने में जो भी आप दिखाएंगे, अच्छा दिखाएंगे तो निश्चित रूप से उसको बाजार मिलेगा। दिखाने वाले पर चाहिए कि किस तरह से उसको दिखाता है। माल्टा के अद्भुत गुण हैं, उसमें उसका जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे उसका छिलका हो, उसका सौंदर्य प्रसाधन के काम में आता है, उसके बीज से, उस पे इसेंशियल ऑयल जो है उसके पत्तों से, बीज से और छिलके से इसेंशियल ऑयल उसका सिट्रॉन करके जो उसका बिकता है, बड़ा कॉस्टली जाता है। तो कई प्रोडक्ट उसके हैं। फिर आप उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, उसका जूस बनता है, उसका मार्मलेट बनता है, मतलब कई चीजें उसकी जो है बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर संस्थाएं आगे आए और जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे हो रहा है, उसके जो है उसका खूब प्रचार प्रसार करें। आप देखते हैं कि केरल का जो नारियल है, पहले 8-10 साल पहले उसको कोई नहीं पहचानता था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उसको इतना महिमा मंडित किया कि हर डॉक्टर जो है हर मरीज से कहता है कि साहब की क्या कहते हैं आप नारियल पानी पियोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। यहाँ तक कि उसका छिलके को
प्रोसेस करके कोकोपीट करके जो भी हाईटेक नर्सरियां हैं उसके प्रयोग में लोग लाते हैं, बड़ा महंगा उसको खरीदते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने स्थानीय उत्पाद को अपने ही लोगों के बीच में ले जाएं, जिस प्रकार की हरीश डोगराल जी बात कर रहे थे अभी कि गाजियाबाद में हम काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, 100-150 लोग जुड़े हुए हैं और उसमें एक माल्टा फेस्टिवल वहां करने जा रहे हैं। इसी तरह से देहरादून में तन्मय जी और उनकी टीम ने एक पूरा मुहिम छेड़ी है और यहाँ के उत्पादक जो है माल्टा तोड़ के ले जा रहे हैं, अच्छे रेट पे 35 से 40 रुपए किलो उनको मिल जा रहा है, बेच सेल कर रहे हैं और उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जन सरोकार का मुद्दा तो है, जन सरोकार तो है ही, जन सरोकारों का मुद्दा है, लेकिन एक निस्वार्थ भाव से जो संस्था काम कर रही है बिना नो प्रॉफिट के, बिना उसके, तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इस तरह से हमें देखो, जब हम इसको ये माल्टा का जो ये पूरा पखवाड़ा मना रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी इसको किया गया था और उस समय से मतलब लास्ट ईयर से एक विगत वर्ष से ही कार्यक्रम शुरू हुआ और एक ही साल में ये एक चर्चा पेपर में भी और मीडिया जगत में भी, डिजिटल मीडिया में भी ये काफी जो है माल्टा चर्चाओं में आ रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है ये इसमें जो है उत्पादकों को लाभ मिलेगा। हमें इसमें 2 सेक्टर पर काम करना होगा। पहला तो जो वर्तमान में हमारे पास जो उपलब्ध है, जितना भी माल्टा हो रहा है वो कैसे बिके, और क्योंकि पहाड़ की जो है ये दरअसल में हम लोग इसका स्वाद है और हम लोग इसका भूल गए थे माल्टा को, जो हमारा समाज था, पहाड़ी समाज था। और अब क्योंकि लोग ज्यादातर पलायन कर चुके हैं और ज्यादातर लोग देहरादून में है या गाजियाबाद में है या दिल्ली में है, गुड़गांव में है, कहीं भी है, तो वहां पे अगर हम लोग इसको लेके जाएं और इसका प्रचार प्रसारित करें, इसके गुणों का बखान करें कि भैया इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये शरीर को डिटॉक्स करता है और खट्टा मीठा इसका स्वाद है। और यकीन मानिए हमने तो कई डॉक्टरों को देखा है, यहाँ पे भी हमारे कई परिचित हैं, तो उनको जब भी फीवर आता है तो साहब वो जग में भर लेते हैं पानी और उसमें निचोड़ते हैं, दिन भर पीते हैं, 1-2 दिन तक लगातार पीते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और एडवाइस भी करते हैं। एक हमारे मित्र डॉक्टर चौहान है, सुपरिटेंडेंट क्या कहते हैं, श्रीनगर में रिटायर्ड हो गए, तो हम लोग तो हमेशा वो कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी जो है गोली खाई नहीं फीवर के लिए, और हमेशा हम जो है जब भी इस तरह का होता है तो पूरा जो है गुनगुने पानी में पूरे जार भर देते हैं माल्टा जो उसमें सीजन में, और उसी का सेवन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसके इस तरह से इसके जितने प्रचार प्रसारित करें। दूसरा, कहने को हम लोग सेब को सबसे अच्छा फल मानते हैं, डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब करता है कि भाई कि आप एक सेब रोज खाओ तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जो लोग सेब की बागवानी करते हैं, जो सेब का उत्पादन करते हैं, मैं तो इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, हिमाचल में, कश्मीर में, कहीं भी आप जाएं, या इवन यहाँ हमारा जो सेब उत्पादक क्षेत्र है उत्तरकाशी, तो इसमें जो स्प्रे शेड्यूल होता है तो 14 तो साधारण है, मतलब जब कोई बीमारी नहीं आए, बीमारी ना आए उसके प्रबंधन के लिए 14 स्प्रे शेड्यूल होते हैं। मतलब उसमें इंसेक्टिसाइड और ये पेस्टिसाइड, फफूंदीनाशक दवाएं, खतरनाक से खतरनाक दवाएं उसमें डाली जाती हैं, उनका स्प्रे होता है। मतलब आप लगा लो कि पिंक बर्ड स्टेज से लेकर के फिर 3 स्प्रे, 3 तरह के तो उसी में ट्री स्प्रे वाले उसमें यूज करते हैं। उसके बाद फिर पिंक बर्ड स्टेज में अलग, फिर उसके बाद फ्रूटिंग सेटिंग के लिए आप उसमें पीजीआर डालते हैं, उसको कहते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। उसके बाद वॉलनट साइज का हुआ, फिर स्प्रे, फिर उसके बाद हम जाने कितने कितने स्प्रे, फिर कैल्शियम का स्प्रे अलग। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि पूरे बाजार में अगर आप जाएंगे तो बिना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे के आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये प्रकृति की धरोहर है, प्राकृतिक रूप से जो है ये माल्टा यहाँ पे हो रहा है, तो लोगों को इसकी जो है अगर हम प्रचार प्रसारित उसका करेंगे तो निश्चित रूप से इसको अपना बाजार मिलेगा।
और मैं तो धात संस्था से अनुरोध करूंगा कि ये 2-3 सेक्टर में काम करें। आपके साथ काफी युवा जुड़ चुके हैं और अच्छे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसमें पहला तो ये कि जो हमारा उत्पाद हो कैसे उसको मार्केट मिले, उस पर हम चर्चाएं करें, उसको हम लोगों को सपोर्ट करें, उनको जो भी उनके साथ खड़े हों। और दूसरा, धीरे धीरे जो है जो माल्टा के पेड़ हमारे पास हैं उनको, उनकी क्वालिटी, उनके खटास को किस तरह से डाल करके, दवा डाल करके, फर्टिलाइजर डाल करके या ऑर्गेनिक मैटर डाल करके इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि जब किसान के पास या माल्टा ग्रोवर के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी तरफ ध्यान जाएगा और उसको इम्प्रूव करेगा और फिर धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये एक अभियान के रूप में और ये आंदोलन के रूप में ये काम हो सकता है। तो मैं पुनः जो है धात संस्था को, उससे जुड़े हुए सभी माल्टा उत्पादकों को और विशेष रूप से डोबराल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन सर की बात में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पिछले दिनों निकल के हमारे इस पूरे महीने में, कि बीरभान जी ने भी कहा कि माल्टा जो अभी हमारे हाथ में आ रहा है ये पहाड़ में नेचुरली हो रहा है बिना किसी ज्यादा केयरिंग के। तो न तो इसकी जड़ में कोई बहुत फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, न इस पे कोई स्प्रे छिड़का जा रहा है। तो ये शुद्ध रूप से जैविक फल के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और ये कई हमारे पुराने पुरखों ने लगाया, जबकि इतना बड़ा माइग्रेशन है तो उस दौर में जब जो भी माल्टा है वो पुराने लगाए हुए पेड़ है। तो ये अगर ये ऑर्गेनिक जिसकी तलाश सारी दुनिया आज की तारीख में कर रही है तो उस दौर में माल्टा उस कैटेगरी में फिट बैठता है। तो सबसे निवेदन रहा है खूब माल्टा खाएं। सर ने ये भी कहा कि विटामिन सी की प्रचुरता के कारण वो बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। ये कहा भी जाता है कि अगर आप हर दिन एक नींबू खाते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो माल्टा भी विटामिन सी का एक रिच सोर्स है, वो सबकी फूड हैबिट्स में है, वो अच्छा है खाने में, उसका टेस्ट अच्छा है, तो उसको शामिल करेंगे। और हमारे साथ भूपेंद्र बिष्ट जी भी हैं, वो इस सतपुली के स्थानीय साथी हैं और देवेंद्र भाई के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। वो भी बताएं कि उनको कैसा लग रहा है और वो कैसा देखते हैं, क्या उम्मीद है वो भी इस क्षेत्र में लंबे समय से रहे। पहले तो मैं यहाँ पर धात संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया है लाइव प्रोग्राम में। और जो यहाँ पर धात संस्था इस पहाड़ के लिए और उत्तराखंड के लिए जो यहाँ पर एक मुहिम छेड़ रही है माल्टा के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छी मुहिम है जो हमारे पहाड़ के लिए आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम है। और जो हमारे पहाड़ के बेरोजगार युवा हैं जो आज ऐसे ही मतलब बेरोजगार की राह पर घूम रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी मुहिम है। और माल्टा ही नहीं, कुछ और चीज भी इसमें वो आप उगा के इस धात संस्था के माध्यम से आप इसमें आप बेरोजगार की राह को पकड़ सकते हैं। और धात संस्था को देखकर आज बहुत ही अच्छी एक खुशी की लहर पहाड़ों में, जो हमने सतपुली में भी काफी एक माल्टा की मुहिम से हमने छेड़ी हुई है और हम यहाँ से काफी माल्टा एक देशों के लिए यहाँ पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र भाई। और हमारे साथ विपिन जी भी है, विपिन जी भी धात से जुड़े हुए और एक खुलासा हमारा जो धात का कार्यक्रम है उससे जुड़े हुए। और माल्टे का जो अभियान है वो हमने जब पहले दिन उसे दूर लाइब्रेरी में शुरू किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने सबसे कहा कि माल्टा को केवल खेती करने वाले लोगों का और उसे खाने वालों की मुहिम करनी। हम सबसे इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि हमारी चिंता का विषय है, पहाड़ में कोई फल हो रहा है और वो बिना किसी कीमत के खराब हो जा रहा है। जबकि आज के दौर में, सूचना क्रांति के दौर में, लोग मिट्टी बेच रहे हैं। देहरादून में मैं जानता हूँ कि ग्रो बैग बेचे जाते हैं, 150-200 रुपए कट्टा बेचा जाता है। और तो हर चीज जिस दौर में मार्केटिंग से एक छोटी से छोटी चीज को भी ग्राहक मिल रहा है, उस दौर में पहाड़ का इतना शुद्ध रूप से नैसर्गिक विटामिन सी से भरपूर फल बिना किसी सम्मानजनक मूल्य के अपने स्थान पर खराब हो रहा है। तो ये हमारी सामाजिक चिंता है और इसमें सबको शामिल होना है और इसमें सबकी सलाह, सबके मशवरे की जरूरत है। इसमें केवल डॉक्टर कुकसाल एज एन एक्सपर्ट ही सलाह नहीं दे, वो तो उनका तो आशीर्वाद है ही, लेकिन जब तक लोग नहीं शामिल होगा, आम समाज शामिल नहीं होगा और वो बताए कि किससे कैसे निकल सकते हैं, तो वो मैं चाहूंगा विपिन भाई भी जो कोनाशा जुड़े वो भी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद वैसा। तो सबसे पहले धात संस्था से जुड़े हुए सभी निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे सभी कार्यकर्ताओं का
साधुवाद करना चाहता हूं, जो कि जिनकी मुहिम मुख्य 2 क्षेत्रों में जो कार्य कर रही है, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार उनके प्रयास है और कृषि के क्षेत्र में भी एक बढ़ावा दे रहे और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको कहीं से किसी एनजीओ के थ्रू कोई आमदनी मिल रही है, कोई तनख्वाह मिल रही है। अपना रुपया खर्च करके गांव में पैदावार को बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास सफलता की सीढ़ी भी चढ़ रहा है। जब सेब की पैदावार हुई थी तो इन्होंने कृषकों को बढ़ावा दिया, जिससे सेब की पैदावार, जो भी कृषक सेब की पैदावार कर रहे हैं उनको पूरा सहयोग दिया, निस्वार्थ भाव से दिया। और उसी प्रकार आज कल जो माल्टा का सीजन चल रहा है, और माल्टा आपने देखा होगा जो दूर दराज के गांव है जहां रोड नहीं है, वहां माल्टा पेड़ों पर वैसे ही लटकते रहते, वहीं सड़ जाता है। और जो कृषक है जो उसमें प्रयास कर रहा है उनको उसका आमदनी नहीं मिल पाती। तो इसके लिए मैं धात संस्था को साधुवाद देना चाहता हूं कि कृषकों का भरपूर सहयोग कर रही है, उनका प्रयास कर रही है। और माल्टा के विषय में सभी यहाँ पर जितने भी चिंतन शिविर में बैठे हैं उन्होंने अपनी बात रखी, तो मैं उस विषय में अधिक न कहते हुए जो ये संस्था है धात संस्था को मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा। और मैं इस माध्यम से आपको भी बोलना चाहूंगा कि जो भी कृषक है उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनसे माल्टा का जरूर ही उनसे माल्टा लें, और जिससे कि खेती की ओर हमारा ध्यान अग्रसर हो। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन भाई। यहाँ पर एक स्कूल में शिक्षक थे और जब कोनाशक हमने यहाँ लगाया था उनकी ख्याति यहाँ पर बहुत इस बात की ली थी कि वो स्कूल लगभग जिस तरह से पहाड़ के सरकारी स्कूलों के सामने संकट था छात्रों का, तो लेकिन उन्होंने अपने श्रम से, अपनी मेधा से उसको दोबारा पुनर्जीवित किया, वहां छात्र संख्या को सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाया। अभी उनका स्थानांतरण कहीं और हुआ है, लेकिन जैसे ही वहां गए तो उन्होंने वहां कोनाशा की स्थापना करी, जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में समाज की रचनात्मक भूमिका का अभियान है, जिसमें लोग जुड़ करके किसी स्कूल में अच्छी किताबें, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की किताबें भेंट करते हैं, और ताकि पहाड़ के बच्चों को आधुनिक साहित्य और आधुनिक चीजें पढ़ने को मिले और उनका जो नॉलेज लेवल हो वो अपडेट हो सके आज की तारीख का उससे। तो आज की बातचीत हमने जितनी भी सुनी उस बातचीत में वो लगभग सभी बिंदु आए। हम इस बातचीत को लगभग यही समाप्त भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने इस बार जब हमारे पास माल्टे को लेकर के अपील की तो हमारे सामने संकट था कि वो कैसे आएगा और कैसे डिस्पोज होगा। तो हमने माल्टा मोबाइल वैन करी, तब हमने सोचा था कि हम डेली 50 किलो तक के लिए, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं, हम तो संस्था थे, हमने कहा खड़े होंगे और 50-60 किलो तक की हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग रोज निकल जाए। क्योंकि लास्ट ईयर हमारा 20 किलो के आसपास, 20 कुंटल के आसपास, 15 से 20 कुंटल के आसपास लोगों को घर घर पहुंचाने में हमारा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमको 12 तारीख को हमने 10 तारीख को शुरू किया, तो आज हमारा 21 तारीख हो रही, 11 दिन हुए। तो 11 दिन में ये मुझे लगता है 20 कुंटल हो गया क्रॉस। और जहां पर भी जा रहे हैं वो हो जा रहा है कि हमारी गाड़ी खाली हो जा रही है और लोग वो दोबारा लौट रहे हैं, और जिन्होंने जो ले जा रहे हैं वो हमें दोबारा फोन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे को फीडबैक, ये ऑब्जर्वेशन, ये समझ बताती है कि उसकी एक मार्केट की संभावना मौजूद है और इसको एक्सप्लोर किए जाने की जरूरत है। अगर मार्केट उसका बनेगा तो जो उसको उगा रहे हैं उनको अपने आप ही कीमत बनेगी। तो इसलिए हम जो पूरी कवायद हमारी उसकी डिमांड जनरेट करने की है, ताकि वो किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी को भी लाभ मिले। हमारी एक अपील और भी रहेगी कि लोग अक्सर गांव जाते हैं, वहां से बहुत सस्ते दामों में माल्टा ले आते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करें कि जब भी गांव जाएं, अगर आप वहां पर माल्टा ले रहे हैं उससे सम्मानजनक मूल्य दें, क्योंकि जिस दिन आप अपने श्रम का मूल्य देंगे लोगों को, तभी वो श्रम करने की तरफ आएंगे। अगर हमने उसे बहुत सस्ते दाम में ऐसी ले लिया तो वो भी समझते नहीं कि उसी को कीमत है, वो सोचते हैं तो फेंकने वाली चीज। उसे बताएं, आप बताएं कि नहीं ये माल्टा शहर में 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए बिकता है, इसे आप रेस्पेक्टेबल तरीके से रेस्पेक्टेबल प्राइस दीजिए ताकि वो उगाने की तरफ प्रेरित हो। और सर ने कहा कि वो उसकी क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट पे काम करें। जिस चीज के लिए उन्हें 60 मिले, कल उन्हें 80 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, बड़ा कीमत मिले, लेकिन उसके लिए वो काम करें। तो ये हमारी सारी मुहिम का अर्थ ही है। और हम सारे पूरे प्रदेश के उत्पादन को कैटर नहीं करते, लेकिन हम छोटा सा मॉडल पेश कर रहे हैं जिसका अनुसरण कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समूह कर सकता है और अपने अपने स्तर पर इसमें योगदान दे सकता है।
और लास्ट में मैं चाहूंगा हरीश चोबराल जी जो हमारे संयोजक हैं वो अपील भी करें, और वो जो ब्रिज बाहर पे गाजियाबाद पे जो उनका आयोजन हो रहा है उसके इनवाइट भी करते हैं, और वो बता दें कि जो प्रवासी लोग हैं जो पहाड़ में नहीं रहते, जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, वो इस मुहिम से कैसे वो जुड़ सकते हैं और उसके लिए वो कैसा प्रयोग वो कर रहे हैं जिसको कि वो भी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हरीश। धन्यवाद तन्मय जी। आज का ये जो चिंतन है जो सडनली स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारा कल का जो गवानी गांव में सभी किसान भाइयों के साथ वार्तालाप है, उससे पहले तो आज ही काफी हमें अलग अलग बिंदु पे बात करने में मौका मिला, और जो जरूर हम आगे बढ़ेंगे उसमें। इसमें हरेला गांव दाहत की तरफ से हमारी ये अपील है कि सब अपनी अपनी जगह में रह के भी काफी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो एनसीआर में हो, बॉम्बे में हो, चंडीगढ़ में हो। बस अंदर से एक इच्छा जगानी है, थोड़ा टाइम देना है। आप सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने गांव में जा रहे हैं तो वहां का जब आप प्रोडक्ट लें, जैसे भी तन्मय जी ने बोला, उनको वैल्यू दें, और इसी तरह बीच बीच में वहां के सामान को यूज करने की कोशिश करें। और ये केवल गांव के लिए नहीं, ये सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्योर चीज मिल रही है। हमारे जो पहाड़ हैं उत्तराखंड के, इनमें किसी भी तरीके का दवाइयों का यूजुअली किसान यूज नहीं करता है, क्योंकि वो छोटे लेवल पे काम करते हैं, छोटे छोटे खेती में काम करते हैं, तो वो अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जहां तक माल्टे की बात है, ये देहरादून से होते हुए सतपुली में, कोटद्वार में जो इवेंट हुए, अब नेक्स्ट संडे हमारा एनसीआर गाजियाबाद ब्रिज विहार में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारा प्रयास है, जिसमें बहुत से साथी जुड़े हैं, मातृशक्ति भी जुड़ी है, और एक हमारा दगड़ियों का सवेरा ग्रुप, जिसमें उत्तराखंड के बहुत से जो प्रवासी भाई हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास 125 किलो से ऊपर का ऑर्डर आ चुका है, और एक कचमोली का प्रोग्राम किया है। इस तरह के प्रोग्राम भी हम जो हार्डली 2-3 घंटे का है, अगर हम एनसीआर में ही जो सबसे पास में है, अगर 10-12 जगह पे कर दिया तो शायद एक दिन में ही 30-40 क्विंटल जा सकता है, और आप अपने पुराने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी अपील के साथ आपसे ब्रिजविहार में मिलने की भी रिक्वेस्ट है। आप आइए, वेलकम है, आप देहरादून में आइए और इस माल्टे की मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। और हम कल पूरी विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसका वीडियो हम आप सबसे साझा करेंगे, और ये अभियान इस तरह से चलता रहे। आप सब लोग जुड़े रहिएगा। और मैं सर को बताना चाहता हूँ कि जब बीच में हम लोगों फेसबुक लाइव किए, तो रोज हमारे पास कोई ना कोई एक दिन के फेसबुक लाइव को के दूसरे दिन जरूर पहुंचा, और वो कई लोग हमें फॉलो भी करते हैं, तो वो इसको अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन रहेगा कि लगातार अपडेट हम अपने फेसबुक पे डालते रहते हैं। कल हमारी सुबह हमारी जो वैन है वो वहां पर जो ऑर्गेनिक बाजार है देहरादून का सर्वे चौक पे, वहां पर रहेगी सुबह 6 से 9 बजे तक। उसमें माल्टे उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद भी रोज की इन्फॉर्मेशन हम डालते रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, वहां जाए, माल्टे लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।